प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 5 वर्स उसका 17 से लेकर 20 तक। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एकमात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटे आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फारूसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हमें ये समझना है कि प्रभु क्या कहना चाहता है। जैसे कि वचन में प्रभु कहता है कि वो व्यवस्था को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और जब प्रभु यीशु मसीह आया तब व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। उसके बिना व्यवस्था अधूरा था और वही अंत था व्यवस्था का। और जब व्यवस्था में उसके बारे में लिखा है, मूसा भी उसके बारे में कहता है, और व्यवस्था को वो पूरा करने के लिए आया था। बहुत से जो साधु सी फर्जी यहूदी लोग थे, इस्राएली लोग थे, वे व्यवस्था को मानते थे उस समय में, और मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था उस अनुसार वे लोग चलते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए व्यवस्था को पूरा करने और अपनी जो नियम, अपनी जो आज्ञाओं का, अपनी जो वचन को सुनाया, वही हमारे लिए आज मसीह ही हमारे लिए व्यवस्था है। और जब प्रभु उनको उस समय में ये कहता है कि वर्स 20 में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फारूसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। और व्यवस्था का चाल चलन, जो धार्मिक व्यवस्था अच्छी थी, व्यवस्था पवित्र था, लेकिन जो सादूसी और फारूसी थे वो अपने ढंग से उसको अलाउ करते थे, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे और अपनी ही चाहत के लिए, अपनी ही बढ़ाई के लिए वे लोग वैसा ही यूज़ कर रहे थे, वैसा ही अपने तौर तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। और जो धार्मिकता का काम जो प्रभु ने किया, प्रभु ने कहता है कि वो धार्मिकता का काम क्या है। धार्मिकता का काम यानी धार्मिकता ये है कि हमारा अच्छे काम होना चाहिए, हमारा अच्छे काम होना चाहिए। कई दफ़ा जो साधुसी और फारसी हैं, प्रभु उनको सांप के बच्चे कहता है, कई दफ़ा उनको डांटता है, कई दफ़ा उनको कपटी कहता है, क्योंकि वे दिखाते थे अलग और करते थे अलग। उनके दिल में कुछ रहता था और वे दिखाते थे कुछ। प्रभु ऐसे को पसंद नहीं करता कि आपके अंदर में कुछ हो और बाहर में कुछ हो। ऐसा नहीं चाहता प्रभु। और जैसे कि हम ये वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को देख रहे हैं, और व्यवस्था को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है जो व्यवस्था को पूरा किया है। आज भी बहुत से लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि व्यवस्था को मानना है, व्यवस्था के अनुसार चलना है। नहीं, व्यवस्था पूरा हुआ है। अगर आपको कोई ये सिखाए कि व्यवस्था को मानना ही है, खतना कराना ही है, ये सब हमें नहीं करना है। व्यवस्था पूरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए व्यवस्था है, वो आपके लिए व्यवस्था है। उसके वचन पर आप चलना है, उसके कही हुई बातों को आपको मानना है, तब आप स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो गए। तब आप परमेश्वर की दृष्टि में उसका प्रिय पुत्र हो गए। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु, उनके जीवन पर प्रभु आपकी वचन रहे खुदावंद।
ये यीशु जो आप अभी हमारे लिए व्यवस्था बने हैं खुदावन, आपकी हर एक कही हुई बातों पर प्रभु जी चलने के लिए आप अनुग्रह करें, उनको छूने प्रभु जी, उनके जीवन को बदलने खुदा, पवित्र आत्मा आप टच करें खुदावंत। प्यारे प्रभु जी आपकी इच्छाओं पर चलें खुदावंत। प्यारे प्रभु हर एक बंधन टूटे जो आपके करीब आने में उनको रोकता है खुदावंत। प्यारे प्रभु जी उनका जीवन आपका है, उनका हृदय आपका है, वे आपके मंदिर हैं खुदा। आप उनमें राज्य करें प्रभु जी, उनको आप ब्लेस करें खुदावन। प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो जाएं खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी, उनके परिवारों को आशीष करें खुदा, आपके करीब हो जाए यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।